ओम श्री गणेशाय नमः। दक्ष का शिरोछेदन। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वक्षस्थल से त्रिशूल का प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित हो गए, पृथ्वी गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने अपने चक्कर से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्कर को प्रभावहीन कर दिया। वे विष्णु के हाथ में रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस पर याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा विष्णु का स्तंभन दूर किया। विष्णु ने अब का बार अपना षडांग धनुष उठाया, उससे वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिया। इस पर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने जग भगवान को पकड़ा और उनके सिर पर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति, धर्म, कश्यप, अरिस्टोनेमी आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती जी को उसने अपने नाखूनों से नाक काट डाली तथा अन्य सभी देवताओं को पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गंध ने उखाड़ कर, क्योंकि वे हंस पड़े, यज्ञ में मल मूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डरकर यज्ञ की वेदी को अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़ यज्ञ के कुंड में डाल दिया। ये सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा, शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उससे अपने गणों को नायक बना दिया। ब्रह्मा जी का उद्यम। वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जा देवताओं ने दुखित होकर ब्रह्मा जी को समाचार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं का दुख कैसे दूर करूं कि दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी संपन्न हो जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु लोक में जाकर विष्णु की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष ने अपराध किया है, क्योंकि उसने यज्ञ में शिव जी का भाग क्यों नहीं निकाला। हम सब देवता भी शिव जी के अपराधी हैं, क्योंकि हमने भी बिना शिव जी के उसमें भाग लिया। अतः विष्णु जी बोले, अब सब लोग शिव जी को शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए। वहाँ पर एक विशाल बट वृक्ष के नीचे शिव जी को बैठे देखकर उन्होंने नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे भगवान शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी विपत्तियों से रक्षा कीजिए। हे स्वामी, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हम सब लोग इस यज्ञ में आपका भाग अवश्य निकालेंगे। हे स्वामी, इस यज्ञ को हम फिर से करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके ब्रह्मा विष्णु शिव जी के चरणों में गिर पड़े। शिव कृपा से दक्ष की जीवित होना। देवताओं की स्तुति से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष के यज्ञ की प्रश्न है, वे उन्हें विधिवश नहीं किया गया, कि अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरों का बुरा सोचता है, उसका स्वयं बुरा हो जाता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर बकरे जैसा होगा। भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे। पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिव जी उस स्थान पर गए जहाँ दक्ष का निर्जीव शरीर पड़ा था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर को अभिवादन किया और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्रादिक लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सबके द्वारा की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान प्रायण होकर कर्म करो। तुम ये बात समझ लो कि मैं ही समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त की मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरे भक्त भी विष्णु की निंदा ना करें। यदि कोई ऐसा करेगा, दोनों के श्राप से तत्व को प्राप्त नहीं होगा। दक्ष के प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के नाम का जप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु जी की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया। विधि प्रकार के दान दक्षिणा दिए गए। शिव जी सहित सब देवताओं के यज्ञ का भाग दिया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थानों को पधार गए। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। रुद्र संहिता, पार्वती खंड, चतुर्थ खंड। हिमालय का विवाह। सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था।
वे सर्वश्रेष्ठ पर्वत की समस्त समृद्धियों से युक्त था, बहुत तेजस्वी भी था। उस पर्वत का दिव्य रूप ऐसा था कि जैसे श्री हरि का रूप संत जनों की प्रिया हो। वे शैलराज हिमालय कहलाता है। राज हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवता मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्यों हेतु अपनी पुत्री मैना को विवाह हिमालय के साथ कर दें, इससे सभी का भला होगा। देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितृगणों ने अपनी पुत्री के श्राप की बात की स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से करा दिया गया। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाहोत्सव के पश्चात सभी देवता और मुनि वृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए।